सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई बहुत होती है, समस्या सिर्फ हम लोग उसके गार्जियन से है कि यहाँ उनके बच्चे आते हैं जो हम। मोबाइल पर क्या कहिएगा, मतलब कि मोबाइल बच्चों को देते कि नहीं? नहीं, मोबाइल के लिए भी कोई रोक नहीं था उन लोगों के लिए। हो सकता था कि बिगड़ जाते। नहीं, बिगड़ेंगे कैसे? सरकारी स्कूल के टीचर, सभी टीचर जो है कि टाइम से नहीं आते हैं। सरकारी स्कूल के जो है कि टीचर जो है कि आपस में गपशप करते रहते हैं। तो आइए हम उनसे मिलवा रहे हैं जिन्होंने शिवांश को टॉप किए, पढ़ा करके अब क्या फॉर्मूला लगाए जो कि 7वां रैंक बिहार में लाया है और बक्सर जिला में नंबर 1 रैंक लाया है। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ, मैं टीचर हूँ। क्या सर आप ही पढ़ाते थे जो लड़का जो है कि 7 रैंक लाया है बिहार में? जी बिल्कुल, हम ही पढ़ाते थे। मतलब क्या थ्योरी रहा कि सर आप जो है कि उसको क्या कैसे पढ़ाए कि वो जो है कि बिहार में 7 रैंक और बक्सर जिला में टॉप रैंक लाया है? हमारा जो ध्येय होता है बच्चों को, हमारा का नाम है कि जो हम पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तुम एक बार घर पर जाकर के उसको पुनः रिवीजन करो, जिससे जो चीज हम पढ़ाए वो तुमको याद हो जाए, और अगले दिन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको भी तुम पढ़ के आओ, ताकि जो हम पढ़ाने जाएं तो तुम उस चीज को बढ़िया से फेस कर सके, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत ना हो और आसानी से तुम समझ पाओ। इस बच्चे ने वही किया, जो हम पढ़ाते थे वो घर से पढ़ के आता था। इसमें एक अलग मेरिटोरियस थी कि वो चीज वो पढ़ के आता था। तब हमारे पढ़ाने पे वो क्या होता था कि वो 100% वो एक्सेप्ट करता था उस चीज को, और बाकी बच्चों में नहीं होने के कारण वो नहीं कर पाते हैं। अच्छा, उन स्टूडेंट के लिए आपका क्या संदेश रहेगा जो स्टूडेंट अभी लगातार जो है कि स्टडी पीरियड में है और जो है कि 2025 में वो भी जो है कि परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए क्या? मैं उनसे यही कहूंगा कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको कंटिन्यू उसको रिवीजन करते रहिए, जो पढ़ाया गया है, और क्लास में जो पढ़ाई हो रहा है उसके अगले दिन क्या पढ़ाया जाएगा उसको आप घर से पुनः पढ़ कर पहले ही आ जाइए, ताकि शिक्षक जब स्कूल में आपको पढ़ाएं तो उसको आप अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से समझ पाए और अच्छे से लिख पाए। ये चीज जिस विद्यार्थी के अंदर होगी वो विद्यार्थी निश्चित ही सत्यम शिवांश जैसे वो टॉप करेगा। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो लोग सीधा धाबा लगा देते हैं हमारे सरकारी स्कूल पर, गवर्नमेंट स्कूल पर, जो कि पढ़ाई नहीं होता है? ये कहूंगा कि वो एक तरह से शिक्षा के बारे में पूरी तरह जानकार नहीं है, केवल पैसे की महत्ता को जानते हैं कि हमारे पास पैसा है तो मेरा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, डॉन बॉस्को में पढ़ेगा। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई बहुत होती है, समस्या सिर्फ हम लोग उसके गार्जियन से है कि यहाँ उनके बच्चे आते हैं जो हमारे समाज के सबसे पिछड़े हुए वर्ग में से हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको जो कि मतलब अच्छे परिवार से थोड़ा सा है तो समझते हैं शिक्षा को तो भेजते हैं। बच्चों की सबसे बड़ी कमी क्या है कि जो बहुत से बच्चे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जो कि सही से उनको बुक या किताब या कॉपी की समस्या हो जाती है। जो 9 बाकी प्राइमरी सेक्शन में तो किताबें मिल जाती है, लेकिन ऊपर के क्लासों में उनको किताबों वगैरह की दिक्कत होती है थोड़ा सा, तो यही सब समस्या है। लेकिन उसमें यहाँ जो बच्चे थोड़ा सा अच्छे मीडियम क्लास से के घर से आते हैं, वो जो सक्षम है, जिनके माता पिता बच्चों पे खर्च करना। मेरा सवाल रहेगा सर, आप सरकारी स्कूल को इतना जो है कि बहुत ही अच्छा रूल रेगुलेशन बता रहे हैं, आपका जो है कि बच्चा कहाँ पढ़ता है? सर मेरा बच्चा अभी हल्दिया में है, वो बीटेक कर रहा है जी। मतलब कि शुरू स्टार्टिंग जो है कि उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ? बाहर में रहे शुरू से ही, बनारस में रहे, पटना में रहे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ तो सरकारी विद्यालय में मैं पढ़ा नहीं पाया, तो प्राइवेट विद्यालय से ही पढ़ाया, लेकिन उतना टॉपर विद्यालय नहीं, लेकिन और ठीक ठाक विद्यालय में पढ़ाया है। लोगों का यह भी कहना है कि सरकारी स्कूल के टीचर, सभी टीचर जो है कि टाइम से नहीं आते हैं। सरकारी स्कूल के जो है कि टीचर जो है कि आपस में गपशप करते रहते हैं, समय पर जो है कि पढ़ा नहीं पाते हैं। क्या कहिएगा उन लोगों को? अगर हम नहीं पढ़ाते तो मेरा बच्चा टॉप कैसे करता है? ये तो सवाल बनता है, जो सवाल करते हैं, ये जो सवाल करते हैं उनसे सवाल बनता है ना कि जब हम पढ़ाते हैं तभी तो मेरा बच्चा टॉप करता है। बिल्कुल है? और जो कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता, मैं चैलेंज करता हूँ कि इसको बच्चे को बैठा रहा हूँ और सरकारी विद्यालय के बच्चे आए और हमसे कंपटीशन करा लें। सरकारी विद्यालय का ही बच्चे सरकारी विद्यालय से नहीं, सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय का बच्चा और सरकारी विद्यालय का जो बच्चा जो थोड़ा सा बढ़िया है उससे कंपटीशन करा लें। जैसे सत्यम शिवांश जैसे और भी हमारे बच्चे हैं जो कि अच्छे करने वाले हैं। आप क्या संदेश दीजिएगा उन लोगों के लिए जो पूंजीपति लोग हैं और जो अपने बच्चे को
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? पूंजीपति लोगों का जो है अहंकार भी है कुछ। वो चाहते हैं कि हम पैसा खर्च करेंगे तो मेरा नाम होगा समाज में कि मेरा बच्चा डॉन बॉस्को में पढ़ता है, ये पढ़ता है। एक अलग उनका थिंकिंग है, अलग अलग सोच है। मैं नहीं मानता। उनका स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होता है। देखिए, स्ट्रेंथ मजबूत होना तो परिवार पे डिपेंड करता है। आप बच्चे पर जब तक गार्जियन या घर के माता पिता जब तक ध्यान नहीं देंगे, शिक्षक केवल ध्यान देने से नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में बच्चा 8 घंटा रहता है, बाकी टाइम तो घर पे रहता है। तो शिक्षक के साथ साथ उनके माता पिता को भी उस बच्चे पे ध्यान देना जरूरी है। सरकारी विद्यालय के बच्चों के साथ यही नहीं हो पाता है। बहुत कम ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं, जिस कारण हमारे बच्चे जो है थोड़ा सा असफलता ये करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि पूंजीपति लोग जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो अपना पैसा गोईठा में घी सुखवाने की तरह काम करते हैं। जैसे हम आप मिलवाते हैं उनके पिताजी से, जो लड़का टॉप किया है उनके पिताजी से हम मिलेंगे और बात कराएंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका जो है बच्चा बिहार में 7 रैंक और बक्सर जिले में नंबर 1 रैंक लाया है। खुशी है ना, बहुत अच्छी खुशी है, गौरवान्वित है। खुशी है करना ऑब्वियसली। मतलब कि कितना बच्चों के ऊपर आप कितना ध्यान देते थे? क्योंकि सबसे बड़ा श्रेय टीचर को तो जाता ही है, लेकिन माँ पिता का सबसे बड़ा श्रेय होता है। जो बच्चा टॉप किया है उनका सबसे बड़ा श्रेय माँ पिता को दे रहे हैं। तो क्या कहिएगा, मतलब क्या करते थे, कौन सा फॉर्मूला लगाए कि आपका बच्चा जो है कि 7 रैंक और टॉप 1 में है? बच्चे को मैंने बचपन से ही काफी कोशिश किया कि वो उसका मेंटल डेवलपमेंट बेहतर हो। हमने कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। हमने नंबर्स वगैरह बहुत पढ़ाई पे ज्यादा 10 घंटा पढ़े, 5 घंटा पढ़े, ऐसा हमने तो नहीं सोचते हैं, आज भी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यदि बच्चे का कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल क्लियर है तो ऑब्वियसली नंबर आएंगे। मतलब बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? ऐसे तो हमने एक सवाल नहीं किया उनसे कि क्या बनना चाहते हैं, लेकिन आपसे सवाल रहेगा कि क्या बनाना चाहते हैं? नहीं, बनना नहीं चाहता हूँ। मेरा बेटा बनना चाहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा। मैं उसमें सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट है, फुल सपोर्ट। जी, फुल सपोर्ट है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये होता है कि सोचते हैं कि हम इंजीनियर बनाऊं, लेकिन बच्चे का मन रहता है कि मैं इंजीनियर नहीं, मैं डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन आप जो है कि पहला पेरेंट्स हैं जो कि उनके मुताबिक चल रहे हैं, तो वाकई जो है कि लड़का आपका जो है कि आगे जाएगा। सवाल सर बनता है कि आपका बच्चा घर पर कितना घंटा पढ़ता था? हमने बताया कि हमने कितना घंटा पढ़ता है ये हमारे लिए पैरामीटर नहीं है। बच्चे कितना घंटा मतलब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ता है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हमने बच्चों को यही बोला कि आप 1 घंटे ही पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन एकदम फ्री माइंड पढ़ो। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं दिखाने के लिए और दिमाग कहीं और घूम रहा है, ऐसा नहीं। अच्छा सर, सवाल रहेगा सर आपसे कि सरकारी स्कूल से जब उनका छुट्टी होता था उसके बाद आप कोचिंग कराते थे कि नहीं? नहीं, हम कोचिंग नहीं कराते। पहले हम कोचिंग वगैरह 2-4 बच्चों को कराते थे, उसी ही साथ में। स्पेशली हमने अपने बच्चों के लिए अलग से टाइमिंग नहीं रखा। हमने बताया कि हमेशा उनके कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल पे हमने ध्यान दिया है। और रहन सहन पे भी हमने काफी वो रखा है कि हाँ बेटा, ये चीज गलत है, ये नहीं करना है, ये चीज सही है। और मेरे बच्चों की कहिए तो प्रकृति ने जो कंस्ट्रक्ट किया उनको, तो मेरे अनुरूप वो लोग चले भी। सर मोबाइल पर क्या कहिएगा, मतलब कि मोबाइल बच्चों को देते कि नहीं? नहीं, मोबाइल के लिए भी कोई रोक नहीं था उन लोगों के लिए। हो सकता था कि बिगड़ जाते। नहीं, बिगड़ेंगे कैसे? रास्ता मैंने सही पकड़ा है तो बिगड़ने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत सारे माँ पिता कहते हैं कि बच्चे को मोबाइल दीजिएगा तो बिगड़ जाएंगे। उनकी सोच। हमने बच्चों को क्या सही रास्ता पकड़ाया है, तो मेरा बेटा को मोबाइल दो, अभी लैपटॉप मांग रहे हैं तो लैपटॉप देंगे। इसका मतलब थोड़ी कि मेरा बेटा बिगड़ जाएगा। रास्ता सही पकड़ाया तो गलत रास्ता जा ही नहीं सकता। क्या संदेश दीजिएगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे आपके जो है कि लड़का 7वां रैंक पर लाया है, लेकिन वो लड़के भी देख रहे होंगे इस वीडियो को और वो भी सोच रहे हैं कि हम भी नंबर 1 रैंक लाएं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्या सुझाव रहेगा? वही है कि फ्री माइंड से वो लोग पढ़ें और नंबर पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दें। जो फंडामेंटल्स है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको डीपली पढ़ें और उसको समझें। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेश कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ थे जो बच्चे 7वां रैंक लाया है बिहार में और बक्सर में नंबर 1 पर हैं, उनके ही पिताजी थे। तो आप लगातार देखते रहें विभाग मीडिया बीपी न्यूज।